हाँ हाँ हाँ, जी जी ओम जी। ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव चेतन जी। दीपक गुरु जी प्रणाम। और मंथन की बहुत ही स्पेशल बात है कि जो क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके आता हूँ वो जी जी किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर हो ही जाता है, जैसे अभी अनुराधा जी ने जो बोला। जी। और मेरा क्वेश्चन उसी लाइन पे था, लेकिन उनके क्वेश्चन से काफी कुछ मेरा क्वेश्चन सिमिलर ही है। हाँ जी मैं हाँ यही जी, ठीक पूछना है। चाहता था कि अगर अगर आपको गुरुधाम से कनेक्ट फील नहीं होता है, जी। या आप सिर्फ देखा देखी में या डर से गुरुधाम से जुड़े हो, हम्म। तो तो आपको क्या करना चाहिए? या ये मतलब आप आपको जैसे जैसे आपने बताया कि आपको भी ऐसा लगता था पहले कि मैं आया हूँ गुरुधाम पे, हम्म। सेवा हम्म। कर रहा हूँ, लेकिन जी। कनेक्शन वाली बात और कहीं प्रेम वाली बात थी। हम्म। तो तो आपके मन में भी जैसे जैसे हो सकता है कि आदमी, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझे कि जैसे प्यार किसी और से लेकिन शादी किसी जी। और से हो गई, तो फिर वैसे वैसे चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, सही बात, सही बात, सही बात है। जी। तो तो इस ये पे क्या मेरा। क्या प्रश्न है आपका? हाँ। देखो, पहली बात तो आपके इस प्रश्न के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कनेक्ट हुए हैं ना, तो सबसे पहले कोशिश तो आपने ये रखना है कि मैं कनेक्ट रहूं। ठीक है। हम्म। अच्छा, आप क्या होता है, आदमी देखो, अगर कोई भी गुरु स्थान पे, कोई मंदिर में, कहीं पे भी जाता है, तो अपनी इच्छाओं को लेके जाता है। ठीक है, या तो वो इच्छा को लेके जाता है, या समाज के डर से जाता है, या कोई स्वार्थ को लेके जाता है। कोई ना कोई चीजें होती है जो उसको वहां तक पहुंचाती है। इट इज वेरी रेयर, मतलब वो एक करोड़ों में एक आधा कोई होता है जो प्रेम में जाता है, मालिक के प्रेम में। ठीक है। इट टेक्स टाइम। तो इनिशियली हम जाते हैं, जैसे मैं था, मैं मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मेरी सिस्टर ने बोला, वो कहीं पे हमारे गुरुजी, नासिक के जो गुरुजी थे, दिलीप गुरुजी, उनके यहाँ जॉब करते थे, तो उन्होंने बोला, अरे हमारे गुरुजी सेवा करते हैं, वहां चले जाना। तो ऐसे करके पहुंचे। तो इट्स हैपन्स वेरी रेयर कि आप जाते हो वहां पे कि नहीं मेरे को अध्यात्म चाहिए करके। ऐसे कितने लोग आते हैं, आपको क्या लगता है चेतन जी? कितने लोग ये प्यास से जाते होंगे कि नहीं मुझे अध्यात्म चाहिए करके? जीरो। है कि नहीं? इट इज वेरी रेयर केस। ठीक है, लेकिन हम जुड़ गए हैं और हमने इतने लोगों के एग्जाम्पल्स देखे हैं। ठीक है, तो हमको ये समझ में आता है कि ठीक है, मेरी चाहत को यहाँ पे राहत जरूर मिलेगी। बट इफ इट इज टेकिंग टाइम, तो देर इज ऑप्शन कि मैं आई विल प्रे। हमने प्रार्थना करी थी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता था कि गुरुजी मुझे आपसे प्रेम हो जाए। है कि नहीं? मेरी इतनी क्लियरिटी थी। क्योंकि भले ऐसा समझो कि दूसरे लोगों को हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, वो जलन में बोल लो या किसी चीज में भी बोल लो, या वो पर्सनालिटी ऐसी थी कि उससे प्रेम हो जाए, लगे कि हाँ भाई यार मेरे को किससे प्रेम है, किस हस्ती से प्रेम है करके, ऐसा करके। ठीक है। तो वो, अगर आप जुड़े हो तो मालिक की दया है कि उसने जोड़ रखा है, ये भी हमारे बस में नहीं है। ठीक है, कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसने जोड़ रखा है, तो मालिक से प्रार्थना रखे कि अगर मैं जुड़ा हूं, तो मैं जिस भी कारण से जुड़ा हूं, मुझे हमेशा तेरे से जुड़े रखना। है कि नहीं? मेरी क्लैरिटी बनाए रखना कहीं पे। देखो, गुरुजी की तरफ से कभी भी देरी नहीं है। कभी भी उनकी तरफ से देरी नहीं है कि हम उनसे जुड़ने में, या उनसे प्रेम होने में, या चाहत होने में। ये हमारे ही विकार है। ये हमारे ही, क्योंकि यू शुड बी सो मच क्लियर। उसके प्रेम में होने का मतलब है कि उसके जैसा हो जाना, उसमें समाना है। ठीक है। अगर वो दो हो जाए, दो ना रहे, जब मिलन हो जाए तो एक हो जाए, दो पानी मिलके, हम कान डिफ्रेंशिएट ना। लेकिन वही एक मैला पानी है और एक साफ पानी है, जब वो मिलता है तो डिफरेंट कलर होता है। तो दूरी देरी सब हमारी तरफ से है। ठीक है। और गुरुजी क्या करवाते हैं कि गुरुजी वो क्लियर, तुमको क्लियर कर रहे हैं। वो जो हमारे विकार हैं उसको साफ करवा रहे हैं। कई बार वो हमारे विकार जो है, कई बार क्रोध के रूप में, कई बार नफरत के रूप में, कई बार चिड़चिड़ के रूप में, ये सब चीजों से ये निकल रहा है। लेकिन हमने भी इतना कम से कम मालिक से प्रार्थना करके रखनी है कि अब जो निकल गया वो फिर से ना आए मुझ में। ये हम प्रार्थना रखते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे चेतन जी, तो हो जाता है। वेरी वेरी मच क्लियर कि आपका ये एक अच्छा क्लैरिटी का क्वेश्चन लगा। बाकी स्थान पे भी आप जाते हो तो आपका टारगेट आपको मालूम होना है। वहां पे मैं 50 लोगों से मिलता हूँ, किसका क्या बोलना है, किसका क्या नहीं बोलना है, मैंने उस पर ध्यान नहीं देना है कि नहीं? मैं किस पर्पज से यहाँ पे आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरी क्लियरिटी है, मेरा विजन क्लियर है क्या? इफ आई एम हेयर फॉर दिस थिंग, देन और देन आई विल मेकिंग यू श्योर दैट वॉट एवर फॉर द पर्पस यू आर देयर, इफ यू हैव क्लियर इन योर माइंड, आप उस चीज से ब्लेस्ड हो जाओगे।
तो गुरुजी, जैसा मैंने समझा कि जो भी आपके भाव निकल रहे हैं, चाहे वो आप जी। जैसे आपने जेलेसी बताया या एंगर बताया या चिड़चिड़ापन है, जो भी है, हाँ जी। हाँ वो एक तरीके से वो रिफाइनमेंट का ही प्रोसेस हो रहा है कि आप आपका वो चल रहा है, क्योंकि वो कनेक्ट तो जी। है लेकिन अभी पानी साफ हो रहा है बेसिकली, इसको जी। इस तरीके से समझना है। हाँ। यस। ठीक अभी देखो मैं आपको एक है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्ची को और मैंने एग्जांपल दिया था, वो भी गुरु जी के बहुत प्यार में है। और जब हम प्यार में होते हैं तब हम इम्पेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वो भी सुन रही होगी शायद, ग्रुप में है क्या, वो हंस रही होगी उस बात को देख के। हाँ है। ठीक है। तो एक दो ऋषि, दो तपस्वी साधना करने के लिए बैठे थे। ठीक है, दोनों भी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और साधना कर रहे थे। अभी तपस्या इट नॉट अ इजी। ये हमने किसी के प्रेम में रहे तो सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो पेशेंस है उससे मिलन के लिए। है कि नहीं, सही बात है चेतन जी? हेलो। 100% सही है ये। हाँ ठीक है। तो वो बेचारे मालिक के लिए तपस्या करते बैठे थे कि कब हमको भगवान मिलेंगे, कब हमारा उनसे मिलन होगा। तो ऐसा तपस्या करते बैठे थे। अब क्या होता है कि बहुत साल, बहुत टाइम जब आप तपस्या तपस्या करते रहते हो और कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोसेस की थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है, इट इज एन ओवरनाइट प्रोसेस। और वो ओवरनाइट के लिए ही, वो एक पल के लिए ही ये सारा समय लगता है, जन्मों जन्मों का लगता है। जैसे लोग बोलते हैं कि यार एक पल का काम है, लेकिन वो पल आने के लिए जो समय लगता है, बराबर है, वो बहुत कठिन होता है। उसमें तकलीफ होती है, उसमें सब चीजों में से जाता है। और कई बार अपना विश्वास भी हिल जाता है कि यार मिलेगा भी कि नहीं, कि है भी कि नहीं, बराबर है। तो वो दोनों जा रहे बैठे हुए थे, तो वहां से एक साधु जा रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि मेरे को तुम्हारे मालिक ने भेजा है कि, वो साधु उनको बोलता है मेरे को तुम्हारे, तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो उसने मुझे भेजा है और बोले जाके तुमसे पूछने के लिए कि तुम चाहते क्या हो। और तो उसने बोला भाई, पहला साधु बोलता है कि मैं तो ये पूछना चाहता हूँ पहली बात कि क्या जिस चीज के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, जिस परमात्मा के लिए, वो मुझे प्राप्त भी होगा या नहीं होगा। बोले हाँ जरूर होगा। बोले कितना टाइम लगेगा? तो बोले आपको और 10 जन्म लगेंगे। बोले साला यार, और बोले 10 जन्म ऐसी तपस्या? बोले हाँ 10 जन्म ऐसी तपस्या लगेगी। तो बोले छोड़ यार साला, अभी तो यही जन्म में ये हालत हो गई है, खराब हो गई है, कौन 10 जन्म करेगा। वो उठ के चला जाता है। फिर वो दूसरे साधु को पूछता है कि तुम्हारी क्या प्रश्न है? तो बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे कितना समय मुझे लगेगा। तो वो बोले कि इसको तो खाली 10 जन्म बोले हैं उन्होंने, पर तुझे पेड़ पे जितने पत्ते लगे हैं ना, उतने जन्म लगेंगे। तो बोले कि लेकिन इतने जन्म के बाद भी वो मुझे मिल तो जाएगा ना, वो परमात्मा। तो बोले हाँ मिल जाएगा। तो उसको फिर उतने पत्ते की जन्म की नहीं लगी, वो जो एक क्षण आने के लिए का जो समय था, वो उसको उसी समय में प्राप्त हो गया। तो आपका पेशेंस है कि नहीं, वो आपको वो आपको आपके मंजिल तक लेके जाता है, आपकी तरफ। इट इज टू वे लव ना। अभी तक तो गुरु जी कर रहे हैं, उनकी तरफ है कि वो हमको अपनी तरफ खींचे लेके आ रहे हैं। हम उनके गुरु तक क्या बोलेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स में हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बट जिस दिन हमारी तरफ से भी असली में प्यार होने लग जाएगा, उस दिन वो भी हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। और फिर जो मिलन का जो डिस्टेंस है, देन वो सब खत्म हो जाएगा। पर लेकिन उसके बीच में ये जो सारा डिस्टेंस, ये जो समय लग रहा है, ये सिर्फ इसकी वजह से है कि मेरे विकार हैं, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूं, मैं अभी तक सुपात्र नहीं हुआ हूं कि उसका हृदय, उसके प्रेम के लायक मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ। वंस इट इज डन, कचरा जल रहा है एवरी टाइम, दिस इज द प्रोसेस गोइंग ऑन, नॉट इजीली एंड फिजिबल पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गो एट द गुरुस्थान एंड टू डू द फिजिकल सेवा। देखो सबसे ज्यादा सुख भोगने का साधन ये शरीर होता है, ठीक है। वैसे ही दुख और पाप काटने का भी जो साधन है वो शरीर है। इसलिए गुरु जी वहां पे आपको रख के, आपसे सेवा करवा के वो सब काटते थे। तो लकी आर ऑल दोज हु हैव डन ओवर देयर। अभी सेकंड प्रोसेस है कि आप मंथन, ध्यान और जो आपके आसपास में जो गुरु स्थान है वहां पे जाके लिमिटेड टाइम में जो करते हैं, उससे भी कटेगा ही। बट इट इज गोइंग टू बी टेक टाइम ना, इजंट इट चेतन जी? जी। हेलो। यस। हाँ जी। बिल्कुल। क्या देखो, ये फिर भी, और जो मेरी समझ से जो मुझे समझ में आया, गप्पे ही है ये भी। हर एक की अपनी अपनी स्टेज होती है। मैं तो मेरी स्टेज से सब चीजें बता रहा हूँ कि मुझे क्यों इतना टाइम लगा उनसे प्रेम, उनके प्रेम में होने के बावजूद भी। एंड अबाउट द लव, प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम निभाने की बात है। सेकंड थिंग इज की बीइंग इन लव इज द इजिएस्ट थिंग। बीइंग इन लव इज
प्रेम में होना बहुत आसान है, पर प्रेम निभाना बहुत कठिन है। और प्रेम निभाना क्या होता है कि जिसके हम प्रेम में हैं, हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से उसको दुख हो। एंड ऑलवेज, वो तो दुख हो, ये मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात बोल दी, लेकिन मैं हमेशा ऐसा काम करूं कि वो खुश रहे। है कि नहीं, होता है कि नहीं? जी कॉमन क्वेश्चन है यार। जी। ठीक है, चेतन जी, सही बात है गलत बात है? सही बात है। रेणुबा जी, सही बात है। जी 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 प्रेम में ऐसे ही होता है ना। जी देखो, मैं एक थोड़े से एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि अगर हम घर पे होते हैं, ठीक है, मैं मेरी मिसेस के साथ में हूँ, आई एम इन लव विथ हर, ठीक है, तो मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर काम का लोड कम हो, कैसे मैं उसको रिलैक्स दे सकूं, कैसे मैं उसको खुशियां दे सकूं, इजंट इट? और कभी झगड़ा होता है, और उस समय में कभी ये ध्यान में नहीं आता कि मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया करके उसके लिए, कभी भी नहीं, ठीक है। और झगड़ा, जब भी झगड़ा होता है, तब ऐसा लगता है, तब आपके मन में आप भी ये फील करने की कोशिश करना, जब कभी झगड़ा हो जाए तो हमको याद आता है, अरे यार मैंने तो इसके लिए इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया। तो क्या वो प्रेम है क्या? नहीं। प्रेम में जब हम होते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ उसको देना चाहते हैं, उसको मैं कैसे अच्छा कर सकूं, उसको मैं कैसे खुश रख सकूं। तो गुरु के प्रेम में हम गुरु को खुश रखना, तो गुरु तो वो स्टेज है कि वो हमेशा खुश रहता है, बराबर है। लेकिन फिर भी हम वो कोशिशें करें कि वो खुश हो जाए, कि गुरु बोले वाह यार बेटा क्या बात है, मजा आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं गुरु जी के साथ में रहने लगा था, और आई एम ट्राइंग टू नकल उनके जैसी करने की बातें कर रहा था, ठीक है। तो सेवा तो दी हुई थी नासिक में। तो एक बार गुरुजी के सामने ही एक कोई बच्ची थी, उसका वो पंजाब थी, कुछ प्रॉब्लम में थी, तो उसने वहां से फोन किया। एंड आई एम ट्राइंग टू कॉपी गुरुजी, गुरुजी जैसे हमसे बात करते थे फोन पे, मैं वैसे ही बात कर रहा था, हाँ बेटा, ये बेटा, वो बेटा करके। एंड मेरा कॉल खत्म हुआ तो गुरुजी वो सो हैप्पी, अरे यार बात मजा आ गई। बोला क्या गुरुजी, आपकी नकल निकाल रहा था, आप खुश हो गए? अरे बोले लल्लू, तेरे को समझ में नहीं आएगा, बच्चा जब तोतला तोतला बोलता है, और वो जैसे बाप बोल रहा है वैसे बच्चा बोलता है, तो बाप को कितनी खुशी होती है करके। सो इट इज लाइक दैट, कि उन्होंने जो किया है वो हम कॉपी करते जाए, उसको हम स्प्रेड करते जाए, है कि नहीं? उन्होंने सबके दुख दूर करने के काम करे, यू मतलब अभी हैव सीन पर्सनली कि उन्होंने तन मन धन से कितना लगा रहे, एट दिस एज ऑल्सो भी, फिजिकली भी। मतलब इतनी मेहनत उन्होंने सब बच्चों के ऊपर करी है कि वो, इट इज नेवर अ थैंक्सफुलनेस, कभी हम बोल ही नहीं सकते। और वो तो सवाल ही नहीं आता है कि कभी उसको, जैसे मनीष गुरु जी ने बोला कि गुरु का ऋण नहीं पे कर पाएंगे हम, वो तो कभी भी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जिससे वो खुश हो जाए यार, कि वो जहां से भी देख रहे हैं, हाँ यार मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, मेरे जैसा काम कर रहा है, आज उसने किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आ गई, आज उसने मीठे से बात करके किसी के लिए कुछ किया, तो उसको और हमारे दिल में वो जगह बनाते जाएंगे, धीरे 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 करके। ये स्ट्रेस हम समझ सकते हैं, ये हमारी अलग जगह पे हो गया। लेकिन अगर हमको उससे प्यार है, तो उसका प्यार, जैसे मैंने बोला कि वन वे भी है, टू वे भी है। अभी उनसे कम्युनिकेशन वर्बली सामने के सामने नहीं होता है, तो कई बार नहीं समझ में आता है, लिंक नहीं लगती है कि क्या है क्या नहीं करके, और कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन उसको है, पर मेरे को तो है ना, जैसे मैं बोलता हूँ यार आई एम इन लव विद गुरु जी, आप बोलते हैं कि आई एम इन लव विद गुरु जी, तो प्यार निभाना सीखना चाहिए। ऐसे हम कर्म करें कि उसकी खुशबू फैले, ऐसा हमसे कोई कर्म ना हो जाए कि जिसकी वजह से उसका, उसके ऊपर कोई उंगली उठा सके कि यार ये क्या गुरु का बच्चा है, ये ऐसा काम करता है या वैसा काम करता है। हाँ, ऐसा लोग देख के बोले यार बात है यार, क्या रे भाई, कहाँ से सीखा तूने ये सब चीजें, कहाँ से तूने अच्छा ही सीखी? यार ये तो मेरे गुरुजी की दया है, कि ये तो उनकी कृपा से है, कि सब में जो भी कुछ हूँ आज, सब उनकी वजह से है। तो सिंपल इज दैट वे, कि प्यार होना, प्यार हो गया। जैसे गुरुजी बोलते थे, कि गुरुजी को लोग बोल ही देते थे फोन पे, ठीक है, पीपल यूज टू कॉल गुरुजी एंड व्हाइल कीपिंग द फोन, अपना काम के सब बात बोल दिया, गुरुजी ये प्रॉब्लम था, ऐसा था, ये सब कर देना, एंड व्हाइल कीपिंग द फोन गुरुजी यूज टू, दे यूज टू कॉल गुरुजी, आई एम लव विथ यू, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी बोलते थे बेटा प्यार हो गया तो अभी डेट पे आ जाना 2-4 दिन के लिए अम्बे गाँव में प्यार के बाद में तो डेट पे जाना होता है ना, तो गुरुजी बोलते थे आ जाओ फिर, अगर यू आर इन लव विथ मी, आ जाओ गुरुगांव में डेट पे, आ जाओ मेरे साथ में तुम। तो वैसे ही इट इज वेरी मच गुड टू फील टू बी इन इज लव। पर वो तो हो गया प्यार करने की बात, पर आती है प्यार निभाने की बात। प्यार निभाने की चीज है, हो गया ना, अभी हो गया, अभी संसार में प्यार कर लिया, शादी कर ली, अभी निभाओ, मामला तो निभाने का है। तो वो निभाने निभाने में जब आप उसके जैसे रिप्लिकेट करने लगते हो, उसके कर्मों को, उसकी वाणी को, देन
असली प्रेम शुरू होता है, फिर वहां से यात्रा शुरू होती है, फिर विकार कटने शुरू होते हैं, फिर डिस्टेंस कम होना शुरू होता है। एंड सम ऑफ द डे एंड सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द जन्म जाके समाना तो उसमें ही है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम इट विल टेक, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर साइड। वो जहां तक आ सकते थे वो आ गए। अब जो आगे की यात्रा है वो दैट इज ऑन अस, कि हम कैसे वहां तक जाएं।